हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय एम्पायर का नेक्स्ट बात लेके आई हूँ। शुरू करने से पहले आई एम सॉरी आप सभी से। जो मतलब 2 दिन से मैं गायब थी। पहला दिन मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया था और दूसरा दिन मैं बिज़ी थी, मैं घर पे ज़्यादा नहीं थी, इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग भी ठीक से नहीं कर पाई और मैं बता भी नहीं पाई। इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। और हाँ, मेरा मूड ऑफ इसलिए था कि मुझे मतलब इसके लिए नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे थे इस एफ़एफ़ के लिए। हाँ, अब उतना नहीं मिलता है बट जब मैंने पहले से स्टार्ट किया था इस एफ़एफ़ को, मुझे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले और साथ ही साथ नेगेटिव कमेंट भी मिले थे। लेकिन मैंने इसे इग्नोर इसलिए किया था कि हाँ, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म में मैं एफ़एफ़ एक्सप्लेन कर रही हूँ जहाँ पे अच्छा-बुरा सब कुछ मिलेगा। तो मैंने वैसे ही सोचकर उन जो नेगेटिव कमेंट्स हैं उसे मैंने इग्नोर किया था और मैं अभी भी करती हूँ। बट नेगेटिव कमेंट जब मैं पढ़ती हूँ ना, तो मेरा जो मोटिवेशन है ना, धीरे-धीरे डीमोटिवेशन में बदल जाता है। तो इसीलिए मैं उस दिन मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब उदास हो गई थी, मूड ऑफ हो गया था, तो मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पाई। मैं कोशिश भी किया था लेकिन मूड ऑफ होता है ना, तो कुछ भी मन नहीं करता, रिकॉर्डिंग करना तो दूर की बात है। तो उस दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही मतलब बुरा दिन था मेरे लिए उस दिन। मुझे मेरे मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया है एंड मेरे चैनल को चलाने में मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि घर पे बच्चे रहते हैं, तो वो लोग ज़्यादा शोर-शराबा करते हैं तो मुझे रिकॉर्डिंग का वक़्त नहीं मिलता। लेकिन मेरी मदर मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बच्चों को चुप करा के रखती है और मुझे एक कमरे पर रिकॉर्डिंग करने देती है एंड बहुत सपोर्टिव है मेरी माँ। तो तो इसीलिए मैं फिर से लौट आई 2 दिन के बाद। इसलिए आई एम रियली वेरी सॉरी एंड बहुत ज़्यादा बात कर लिया है। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का पार्ट। पिछले बार में हमने देखा था कि लैन ई ने वांग जी को बेहोश कर दिया था। उसके बाद वांग जी को जब रूम पे लिया गया था, तब लैन ई ने जब वांग जी को अच्छे से चेक किया और स्पिरिचुअल पावर दिया था, तभी वांग जी के अंदर जो येन आयरन की ताकत थी उसे लॉक किया गया था। आई मीन लैन ई ने अपने शक्तियों से, अपने स्पिरिचुअल पावर से वांग जी के अंदर जो येन ताकत है उसे लॉक करके रख दिया था। लेकिन ये सिर्फ कुछ ही वक्त के लिए ही रहेगा, यानी कि फुल मून से पहले तक ये जो वांग जी के अंदर जो स्पिरिचुअल पावर का जो ताकत है वो बरकरार रहेगा और जो मतलब येन आयरन की जो ताकत है वो लॉक रहेगा। और ये सब बातें लैन ई ने विंग को भी कहा था। और साथ ही साथ और एक प्यारा सा खुश खबर मिला था कि हमारा वांग जी प्रेग्नेंट है, वो भी 1 महीने से। एंड ये पता चलने के बाद विंग बहुत ज़्यादा खुश हुआ था और वांग जी के साथ विंग थोड़ा सा हंसी मजाक किया था और एक स्वीट सा मोमेंट भी बीता था। अब यहाँ से हमें मॉर्निंग का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पे मॉर्निंग पर वांग जी की आंखें खुलती है। वो हमेशा की तरह 5 बजे उठ जाता है, तो ऑफकोर्स वो 5 बजे ही उठ गया था। उठने के बाद उसके अपने आँखों खोलने के बाद एक प्यारा सा, एक हैंडसम सा चेहरा दिखा। ऑफकोर्स वो हमारा विंग था, तो वो विंग का चेहरा देखने लगा था। और विंग जो वांग जी को एकदम अपनी पिलो बनाकर सोया था, वांग जी को एकदम हग करके सोया था। और विंग ये 1 महीना कैसे अकेला सोया था उसे ही पता है, वो तो ठीक से सोता तक नहीं था। ये 1 महीना उसके लिए 1 साल से कम नहीं था। वांग जी से वो, उसे लग रहा था कि वांग जी से वो 1 साल दूर था। तो यहाँ पे वांग जी को पाकर वो बहुत ज़्यादा खुश था और पीसफुली सोया हुआ था। उसे देखकर ही लग रहा था कि हाँ, वो एकदम पीसफुली सोया हुआ है एंड वांग जी उसका चेहरा ही देख रहा था। वांग जी उसके चेहरे को ना पकड़ता है, एकदम सॉफ्टली ना टच करने लगता है। विंग जो मतलब हाँ, उठ गया था, वो ना अपनी आँखों को बंद करके रखा था। वो मतलब देखना चाहता था कि आखिर वांग जी करता क्या है। और विंग जो चुपचाप एकदम आँखें बंद किया था। वांग जी विंग के मतलब धीरे-धीरे चेहरे को सहलाता है, उसके आईलैशेस को मतलब पकड़ता है, थोड़ा-थोड़ा मतलब टच करता है। और वांग जी के चेहरे पर एक प्यारा सा स्माइल था। कल रात भी एक स्वीट सा मोमेंट उन दोनों के बीच हुआ था और एक प्यारा सा खुशखबरी भी मिला था। और वांग जी ना अपने टमी पर हाथ रखता है और अपने मन में ही कहता है, तुम्हारा फादर ना बहुत हैंडसम है। सच में मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं उससे 1 महीना दूर था और उसकी हालत ऐसी हो जाएगी।
और वांग जी ना विंग के आँखों के नीचे जो डार्क सर्कल थे ना वो भी देख पा रहा था। हाँ, उसके आँखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए थे, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का था। और अभी वो सोया था ना पीसफुली, तो धीरे धीरे वो भी चला जाएगा। तो वो ना वांग जी विंग के आँखों के नीचे ना सहलाता है और विंग ना तुरंत ही अपनी आँखें खोल लेता है। विंग की आँखों को खोलते हुए देखकर ना वांग जी थोड़ा डर गया था। अचानक खोला था ना, तो वो ना मतलब अपनी आँखें बड़ी बड़ी करके देखने लगता है वांग जी को, विंग को। विंग जिसके चेहरे पर एक बनी सी स्माइल थी। ऑफ कोर्स वांग जी मतलब विंग का ये बनी वाला स्माइल हमें भी बहुत पसंद है, और हमारा वांग जी तो वैसे ही इसी स्माइल में मर जाता है। तो वो ना वांग जी विंग के स्माइल को देख रहा था, और वांग जी का ये मतलब रिएक्शन देखकर ना विंग उसे और भी ज़्यादा अपने करीब लेता है और इसे हग करते कहता है, गुड मॉर्निंग बाओबे, क्या कर रहे थे मेरे चेहरे के साथ? मेरे इस हैंडसम के चेहरे को देखकर क्या क्या नॉटी बातें सोच रहे थे? एंड ये सुनकर ना जो वांग जी था वो ना विंग के चेस्ट पर मारते हुए कहता, यू शेमलेस, तुम कभी नहीं सुधरोगे, छोड़ो मुझे। और ये कह के ना वो हटने लगता है, लेकिन विंग उसे और भी अपने करीब लेता है और कहता है, नहीं छोड़ूंगा, ये 1 महीना तुमने मुझे बहुत टॉर्चर किया है, अब नहीं करोगे और मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। और ये सुनकर ना जो वांग जी था वो कहता है, छोड़ो मुझे प्लीज़, विंग छोड़ो मुझे। और जो दूसरी तरफ विंग था वो कहता है, नहीं छोड़ूंगा। और ऐसे ही उनकी स्वीट स्वीट मोमेंट चलती है। उसके बाद वो दोनों ही उठते हैं, क्योंकि हाँ, लैन ई और बासुन सेंटर ने सभी को सभा पे बुलाया था, और सारे जो कुल प्रमुख थे वो सभी मतलब आ गए थे सभा में। तो वांग जी और विंग भी फ्रेश अनफ होते हैं, होने के बाद वो दोनों भी आ जाते हैं सभा पे। अब सभा पे जो महारानी लैन ई महारानी लैन ई और बासन सेंडन जो बैठी थी, वो लोग मतलब सिंहासन में ही बैठी थी, क्योंकि वो लोग इमॉर्टल्स थी और उनको सब लोग जानते हैं। और ऐसा कोई नहीं कि कोई पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में कि उन्हें नहीं जानता हो, तो उन्हें सब लोग जानते हैं। तो वो दोनों बैठी थी वहीं पे। तो यहाँ पे पूरी जो कल्टीवेशन वर्ल्ड के जो कुल प्रमुख, सारे क्लैंस के जो कुल प्रमुख थे, वो सब ही मतलब बैठे थे धीरज लेकर कि हाँ, अब वो लोग सुनेंगे आखिर ये यन आयरन ये सब क्या है, ये सब बारे में वो लोग जानना चाहते हैं। और यहाँ पे वन रोहान भी था। वन रोहान तो यन आयरन को चला जाते हुए देखकर ना इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था, और वो सोच भी रहा था कि आखिर ये यन आयरन उससे छूट कर वो इंसान, वो वांग जी का फादर, हाँ उन्होंने सुना था कि ये वांग जी का फादर है, बट वांग जी के फादर के अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई कि वो यन आयरन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सोचकर ही वो हैरान थे। उन्होंने कल रात भी ये सोचा था, और वो ना पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाए थे, क्योंकि वो गुस्सा थे कि उसके हाथों के सामने से यन आयरन चला गया। और साथ ही साथ ही वांग जी का बर्ताव भी उनको बहुत अजीब लगा था। और दूसरी तरफ मेंग्याओ और जो वेन चाओ थे वो भी हैरान थे वांग जी के ऐसा रूप देखकर। वो नहीं थे, वो लोग नहीं थे, वो लोग मतलब महल में ही थे। ऑफ कोर्स उन्हें पता चला था, मतलब मैडम यू उन्होंने जाने नहीं दिया था, क्योंकि वो दोनों प्रेग्नेंट थे। अब गाइस यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो कि आखिर जो मेंग्याओ और वेन चाओ कैसे प्रेग्नेंट हुए। ऑफ कोर्स आप लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर क्या क्या हुआ है यहाँ पे, लेकिन अभी हमें मेन स्टोरी पर आना है। तो यहाँ पे सब लोग थे, तो जो विंग और वांग जी थे वो दोनों भी आ गए थे सभा पे। और आने के बाद अब लोग धीरज से बैठे हुए थे कि आखिर स्टोरी कब शुरू करेंगे। सब लोग हमें महागुरु लैन ई और बासुन सेन आखिर क्या बोलेंगे। तो महागुरु लैन ई बोलती है, यहाँ पे ये जो हो रहा है यहाँ पे एक श्राप की वजह से हो रहा है। श्राप जो हमारे गुरु ने वांग जी के फादर को दिया था। ये सुनकर सब लोग शॉकिंगली ना मतलब देख रहे थे महागुरु लैन ई को। वो कहना शुरू करती है, जारी रखती है। अब यहाँ से हमें फ्लैशबैक्स दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में हमें लैन ई और बासन सेंडन जो एक ही साथ रहती थी, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे, और साथ ही साथ एक अच्छे कल्टीवेटर्स भी थे और इमॉर्टल भी थे। वो लोग इमॉर्टल बने भी
उनके गुरु की वजह से। उनके गुरु ने उनको सारी शिक्षा दिया था। उनके गुरु का नाम फूशिंग था। वो भी एक इमॉर्टल थी, लेकिन वो अल्फ़ा इमॉर्टल थी। वो एक फीमेल अल्फ़ा थी। उन्होंने ही उनके 4 स्टूडेंट को बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन किया था। 4 स्टूडेंट मतलब यहाँ पे और 2 स्टूडेंट थे जिसका नाम शाओ शिनचैन और सोंगलेन थे। वो दोनों भी जो फूशिंग की मतलब स्टूडेंट रहा करते थे, वो लोग भी इमॉर्टल थे, लेकिन वो लोग अलग से रहते थे और बाओसन सेंडन और लैन ई एक साथ रहते थे। वो दोनों का ही इस दुनिया में और कोई नहीं था उनके गुरु के अलावा। उनके गुरु जो उनके साथ नहीं रहते थे, वो कभी कभी ही आते थे उन सब से मिलने के लिए। वो पहाड़ी में रहते थे, पहाड़ी में मतलब एक गुफा में हमेशा रहते थे। वो हमेशा मेडिटेट करते थे। और दूसरी तरफ बाओसन सेंडन की एक बेटी थी जिसका नाम कांग्से सेंडन था। बाओसन सेंडन ने कभी शादी नहीं किया था, लेकिन जो कांग्से सेंडन थी वो उन्हें सड़क पे मिली थी। हीलिंग में किसी ने उस बच्ची को अकेला छोड़ दिया था। एक बार को जब वो मतलब हीलिंग घूम रही थी, तभी वो बच्चा उन्हें मिला था। तो उन्होंने उस बच्ची को अपने पास ले लिया था। वो बच्ची अनाथ थी, तो उन्होंने अपने तरीके से उस बच्चे को बड़ा किया था और उन्होंने अपने नाम से मिलाकर ही इस बच्ची का नाम कांग्से सेंडन रख दिया था। कांग्से सेंडन जिसकी शादी हो गई थी, वो एक क्लैन के राजकुमार या फिर कह सकते हो अगला जो कुल प्रमुख होगा उसके साथ वे चांगसे से। और लैन ई की भी एक स्टूडेंट थी जिसे मैं मैडम लैन कह के बुलाऊंगी, ठीक है। तो उन्होंने बाओसन सेंडन और लैन ई ने दोनों ने मिलकर कांग्से सेंडन और मैडम लैन को अपने तरीके से मतलब ट्रेन किया था एज ओमेगा। लेकिन हाँ, उन्होंने कभी भी उन लोगों को इमॉर्टल नहीं बनाया है या फिर इमॉर्टलिटी को कैसे कल्टीवेट करते हैं वो सब नहीं सिखाया था। तो वो लोग इमॉर्टल नहीं थे, यानी कि जो कांग्से सेंडन और जो मैडम लैन थी वो लोग इमॉर्टल नहीं थे। तो उन्होंने कुछ बेसिक्स सिखाई थी, कल्टीवेशन को लेकर, फाइटिंग सब कुछ सिखाया था उन दोनों को ही। वो दोनों कांग्से सेंडन और जो मैडम लैन थी वो दोनों ही बचपन से ही उन दोनों के पास रहती थी, यानी कि लैन ई और बाओसन सेंडन के पास ही रहती थी। अब बड़े होने के बाद उन दोनों की शादी हो गई थी, यानी कि कांग्से सेंडन की शादी हुई थी जो वे क्लैन की राजा थी, यानी कि राजा बनने वाले थे वे चांग से, उनसे शादी हो गई थी। और मैडम लैन की शादी लैन क्लैन में हुई थी, जो लैन क्लैन की मतलब कुल प्रमुख बन गए थे अभी के लिए, जिसका नाम लैन चिंगेनजून था। लैन चिंगेनजून को जब मैडम लैन ने पहली बार देखी थी तभी उन्हें बहुत अच्छा लग गई थी और चिंगेनजून भी लैनी को पसंद करती थी, इसीलिए वो दोनों ने शादी कर लिया था। धीरे धीरे प्यार बढ़ गया और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और दूसरी तरफ अगर कांग्से सेंडन की बात किया जाए तो वो भी वही चांगसे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो दोनों बहुत अच्छे थे, खुश थे। और यहाँ पे ऐसे दिन बीतने के साथ साथ वो दोनों मतलब हाँ, बचपन से ही वो दोनों दोस्त थे, मैडम लैन और जो कांग्से सेंडन थी, वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती थी। और जो वे क्लैन था, वे क्लैन और लैन क्लैन में अच्छा खासा दोस्ती हुआ करती थी। यहाँ पे कल्टीवेशन वर्ल्ड में रूल करने वाला एक ही क्लैन था जिसका नाम वेन क्लैन था। वेन क्लैन ही कल्टीवेशन वर्ल्ड को रूल करते थे। और वेन क्लैन के बाद ताकतवर क्लैन में से सबसे पहले नाम आता है वे क्लैन, फिर जियांग क्लैन और उसके बाद जिन क्लैन और लैन क्लैन। लैन क्लैन उतना ताकतवर नहीं थे, लेकिन फिर भी थे ताकतवर में, लिस्ट में वो नाम था, लैन क्लैन का नाम था। अब यहाँ पे जियांग क्लैन भी है, ठीक है। और नी क्लैन उतना बड़ा नहीं था, पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है। तो ऐसे कल्टीवेशन वर्ल्ड को वेन क्लैन रूल किया करता था
वेन क्लैन पहले बहुत अच्छा क्लैन माना जाता था, क्योंकि बहुत अच्छे से वो लोग रूल करते थे और सब लोग वेन क्लैन को बहुत अच्छे मानते थे और वो रूल करने देते भी थे। तो यहाँ पे जो वेन क्लैन था वो हमेशा ही मतलब सच्चाई के राह पे चलने वाला था। सबको लगता था कि वो सच्चाई के राह पे चलते थे और वो चलते भी थे, सच्चाई के राह पे चलते थे। जो वेन क्लैन के जो कुल प्रमुख थे वो बहुत अच्छे कुल प्रमुख थे। वो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को बहुत अच्छे से रूल किया करते थे। वेन क्लैन का कुल प्रमुख वेन रोहान नहीं था, उसके फादर था, यानी कि वेन रोहान के जो फादर थे वही कुल प्रमुख थे वेन क्लैन का, और पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को रूल करते थे वेन रोहान के फादर। वेन रोहान जो ईमानदार बिल्कुल भी नहीं था, वो अपने फादर की तरह बिल्कुल नहीं था, कह सकते हो वो अपने फादर से उल्टा था। उसका फादर जितना मतलब सच्चा था और उतना ही उसका बेटा मतलब एक नंबर का अय्याश किस्म के इंसान था। वो मतलब न्याय तो नहीं कर सकता है, वो सिर्फ अन्याय कर सकता है। वो अन्याय करता था और साथ ही साथ वो बहुत घमंडी राजकुमार था। वो हमेशा घमंड दिखाता था सबको और वो राजा भी बनने वाला था, वो क्राउन प्रिंस था। वहाँ जो वेन क्लैन के जो कुल प्रमुख थे वो अपने बेटे को मतलब बोल दिया था कि अगर तुम्हें इस क्लैन को रूल करना है या फिर इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को रूल करना है तो अपने आप को ठीक करो। वो अपने बेटे को समझा चुके थे कि अगर तुम रूल करना चाहोगे तो सच्चाई के साथ रूल करोगे और हमेशा सच्चाई के राह पे चलोगे। लेकिन ये उल्टा करता था वेन रोहान। वेन रोहान हमेशा ही गलत काम किया करता था, लोगों के साथ गलत किया करता था और कुछ लोग वेन रोहान को पसंद भी नहीं करते थे, लेकिन वो कुछ कहते भी नहीं थे। वेन रोहान का जो फादर था वो भी समझ रहे थे अपने बेटे की जो करतूत है। उन्होंने बहुत बार उसे वार्न किया था कि वो ऐसा ना करे, वरना वो खुद इस कल्टीवेशन वर्ल्ड से या फिर वेन क्लैन से उसे बाहर निकाल देगा, यानी कि वेन रोहान को बाहर निकाल देगा। तो इसी चक्कर में ना वो मतलब खुद को संभाल के रखता था। वेन रोहान को बिल्कुल पसंद नहीं था, अपने फादर का इतना ईमानदार होना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो चुपचाप था जब तक ये गर्दी उसके पास नहीं आता, यानी कि ये जो थ्रोन है उसके पास नहीं आ जाता, तब तक वो चुपचाप था, बस वो चुपचाप रह रहा था। दूसरी तरफ जो वे क्लैन और जैंग क्लैन, वो दोनों क्लैन ही आपस में ब्रदर की तरह थे, यानी कि जो वे चांगसे था और जो जियांग फेंगमियान थे वो दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे, बचपन से लेकर बहुत अच्छे दोस्त थे। इसी के लिए जो कांगसे सेंड्रेन और जो मैडम यू थी वो भी बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, दोस्ती हो गई थी उन दोनों पर। तो इसीलिए वो कभी कभी वे क्लैन आती थी मैडम यू, या फिर कभी कभी जो कांगसे सेंड्रेन थी वो भी जियांग क्लैन जाती थी। ऐसे ही उन दोनों की बहुत अच्छे से दिन बीता करते थे। तो यहाँ पे जो कल्टीवेशन वर्ल्ड में ओमेगा को थोड़ा कमज़ोर माना जाता था, इसीलिए ओमेगास को किसी भी इम्पोर्टेंट काम में या फिर युद्ध में नहीं लिया जाता था। और यही चीज़ जो बासन सेंड्रेन और ब्लैन ई को पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपने कल्टीवेशन को इतना ज़्यादा बढ़ाया था और इमॉर्टल बनी थी। और इमॉर्टल बनने के बाद पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को पता चला था कि लैन ई और बासन सेंड्रेन ओमेगा भी थी और एक अच्छा कल्टीवेटर और इमॉर्टल थी। तो इसीलिए धीरे धीरे ओमेगास को ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट मिलने लगा था, थोड़ा थोड़ा करके रिस्पेक्ट मिलने लगा था कि हाँ ओमेगास भी कर सकते हैं। और महागुरु लैन ई और बासन सेंड्रेन को भी मतलब रिस्पेक्ट दिया जाता था। तो ऐसे ही अच्छे से पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के मतलब दिन बीतने लगे थे। लेकिन मुसीबत तब आई जब लैन ई और बासन सेंड्रेन की जो गुरु थी फूशिंग आई थी। फूशिंग जो आने के बाद बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। पहली बार महागुरु लैन ई और बासन सेंड्रेन ने देखी थी कि महागुरु फूशिंग बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। वो फूशिंग जो आने के बाद दोनों को देखती है, देखने के बाद वो कहती है मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए।
ये सुनकर जो महागुरु लैन ई और बासन सन्ने थी वो कहती है, क्या हुआ है गुरु, आप पहले आके बैठिए। फूशिंग बैठता है। बैठने के बाद उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है, तुम दोनों को एक चीज़ दूंगा मैं, और तुम लोगों को वादा करना होगा, इसे तुम लोग हमेशा संभाल के रखोगे जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। ये सुनकर जो महागुरु लैन ई और बासन सन्ने थी वो कहती है, बट क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? एंड ये सुनकर फूशिंग वो कहती है, कुछ नहीं हुआ है, बस मैं तुम लोगों को एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ, क्या तुम लोग ये जिम्मेदारी निभा नहीं पाओगे? ये सुनकर जो लैन ई थी वो अपना सिर नीचा करती है और कहती है, नहीं, आप हमें इस काबिल मानते हैं, यही बहुत है। क्या क्या दायित्व है हमें दे सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे उसे संभाल के रखना। ये सुनकर फुशिंग एक चीज़ निकालती है और देते हुए कहती है, ये तुम दोनों को ये संभाल के रखना होगा जब तक मैं वापस नहीं आ जाती तब तक। और ये सुनकर वो दोनों ही उस चीज़ को देखता है। वो एक मेटल था। ये देखकर वो दोनों ही फूशिंग की तरफ देखते हैं। फूशिंग कहता है, इसका नाम यन मेटल है, मैंने इसे क्रिएट किया है, बट कुछ काम की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। बस मुझे इस मेटल को किसी भरोसेमंद इंसान के पास रखना था और तुम दोनों मेरे भरोसेमंद इंसान में से हो, इसीलिए ये यन आयरन मैं तुम दोनों के हाथ में सौंप रहा हूँ। इसे बहुत अच्छे तरीके से संभाल के रखना जब तक मैं वापस ना आता हूँ तब तक, और इसे कंट्रोल करने की ताकत मैं तुम दोनों के अंदर ट्रांसफ़र करूँगा। इसे तुम दोनों संभाल के रखोगे। याद रहे, ये यन मेटल किसी गलत हाथ में नहीं जाना चाहिए, दिमाग में भर लो। ये मेटल किसी गलत हाथ में नहीं पड़ना चाहिए, वरना तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और ये सुनकर जो लैन ई और बासन सेंटन वो बो करती है और कहती है, ठीक है, आपने हमें इस लायक समझा कि इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ हमें रखने दिया। हम लोग वादा करते हैं कि हम लोग इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और इसे प्रोटेक्ट रखेंगे और किसी गलत हाथ में इसे पड़ने नहीं देंगे। ये सुनकर फूशिंग कहती है, मुझे तुम दोनों पर बहुत ज़्यादा भरोसा है और इस भरोसे को कायम रखना। और ये कह के ये यन मेटल उन दोनों के हाथ में देकर चली गई थी कहीं पर। लैन ई और बासन सेंटन वो मेटल को कुछ देर देखते हैं और मतलब फूशिंग जाने से पहले उन दोनों को इस यन मेटल को कंट्रोल करने की जो ताकत थी वो देकर गई थी। तो वो जाने के बाद वो दोनों ये यन मेटल को देखते हैं। यन मेटल वो एकदम शांत था, क्योंकि किसी गलत हाथ में जाने के बाद ये यन मेटल रिएक्ट करता, लेकिन ये यन मेटल अब उन दोनों के हाथ में था और उन दोनों के हाथ में रहने से ये कुछ नहीं कर रहा था। ये यन मेटल बहुत ताकतवर था, ये महसूस वो दोनों कर पा रहे थे। वो दोनों इमॉर्टल थे। वो लोग समझ पा रहे थे कि ये यन मेटल बहुत ज़्यादा ही पावरफुल था। क्या था इस यन मेटल में वो लोग समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके गुरु की बात वो ध्यान रखते हुए इस यन मेटल को बहुत अच्छे से जगह पे छुपा के रख दिया था। अब ऐसे दिन और ज़्यादा बीतने लगते हैं और दिन बीतने के साथ साथ वो दोनों यानी कि बासन सेंटन और लैन ई हमेशा चेक करते थे यन आयरन को कि यन आयरन ठीक है या नहीं। और ऐसे ही और ज़्यादा दिन बीतने के साथ जो बासन सेंटन थी उन्हें पता चलता है कि जो कांग्से सेंटन थी वो प्रेग्नेंट थी। कांग्से सेंटन प्रेग्नेंट होने के बाद बासन सेंटन और लैन ई आई थी वे क्लैन पर। वो दोनों आने के बाद यानी कि जो वे क्लैन था वहाँ पे जश्न रखा गया था। जश्न पे सब लोग आए थे, जो मतलब बैंक्वेट रखा गया था वहाँ पे सब लोग आए थे, सारे क्लैन लीडर्स आए थे, राजकुमार आए थे, सबको बुलाया गया था। वे चांगसे ने सबको बुलाया था अपने इस खुशी में शामिल होने के लिए। तो वहाँ पे जो महागुरु लैन ई और बासन सेंटन भी आई थी। महागुरु लैन ई और बासन सेंटन को सारे लोग बो करते हैं क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये इमॉर्टल थे। तो सब लोग आए थे। यहाँ पे लैन क्लैन से भी लैन चिंगहेन जुन और मैडम लैन भी आई थी। मैडम लैन जो ऑलरेडी मतलब दोस्त थी
मतलब कांग्से सेंडन की दोस्त थी, तो ऑफ कोर्स वो ज़रूर आएंगी। तो वो लोग ऐसे ही मतलब बातें करते हैं, जश्न करते हैं। तभी यहाँ पे मतलब बासन सेंडन को बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगा था। बासन सेंडन जो मतलब समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसा फीलिंग था, जो बहुत अजीब लग रहा था। वो ना बेचैन हो रही थी, और ये देखकर ना लैन ई वो बासन सेंडन से पूछती है, क्या हुआ है सेंडन? और बासन सेंडन कहती है, कुछ नहीं, बहुत अजीब लग रहा था मुझे। और ये सुनकर ना लैन ई कहती है, तो तुम जाना चाहोगे? ये सुनकर जो सेंडन थी वो कहती है, नहीं, कहीं नहीं, यहाँ पे मेरी बेटी की इतनी बड़ी खुशी में मैं कैसे नहीं रह सकती, नहीं, मुझे नहीं जाना। और ये सुनकर जो लैनी थी वो कहती है, ठीक है। और ऐसे ही कुछ वक्त बीतता है। अब ना बहुत ज़्यादा अजीब बासन सेंडन को लग रहा था, इसीलिए उन्होंने ना मतलब उन लोगों को कुछ कमरा दिया गया था। आई मीन बासन सेंडन को भी और लैन ई को भी एक कमरा दिया गया था, तो वो ना कमरे पर चली गई थी। और ये देखकर ना जो मैडम लैन थी और लैन ई वो दोनों ही गए थे बासन सेंडन के पास। बासन सेंडन जो रूम पर आके ना बेड पर बैठ गई थी। तो बासन सेंडन मतलब लैन ई जो आती है उसके पीछे पीछे मैडम लैन भी आती है। तो वो आकर ना उन दोनों से पूछती है कि आखिर क्या हुआ है। और जो बासन सेंडन थी उन्हें बो करते हुए कहती है, मैडम लैन कहती है, क्या हुआ है गुरुजी, कुछ हुआ है क्या, आप इतना बेचैन क्यों लग रहे हैं? और ये सुनकर जो बासन सेंडन थी वो कहती है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ। तुम दोनों ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो मेरे साथ? मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ा सा मतलब तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, इसीलिए मैं यहीं पे आके बैठ गई हूँ। तुम लोग जाओ बैंक्वेट हॉल में जाओ और बैंक्वेट को एंजॉय करो। एंड ये सुनकर लैन ई कहती है, सेंडन क्या हुआ है तुम्हें, तुम बताओ ना, तुम ऐसा अजीब पैनिक और इतना बेचैन क्यों दिख रहे हो? एंड ये सुनकर जो बासन सेंडन थी वो कहती है, कुछ नहीं है, बस मुझे नहीं पता, बहुत अजीब लग रहा है मुझे, और कुछ नहीं, थोड़ा तबीयत ख़राब है शायद, इसीलिए मैं बेचैन हूँ, और कुछ नहीं। तुम लोग जाओ और अटेंड करो बैंक्वेट को। एंड ये सुनकर लैन ई कहती है, सेंडन मुझे पता है तुम कुछ तो छुपा रही हो, सच सच बताओ क्या हुआ है। एंड ये सुनकर मैडम लैन भी कहती है, गुरुजी प्लीज़ क्या हुआ है, आप खुद बताइए, कुछ तो बताइए। एंड ये सुनकर हार मानते हुए बासन सेंडन कहती है, बस मुझे थोड़ा डर लगने लगा था उस मेटल को लेकर। वो मेटल जितना पावरफुल है, हम सबसे भी ज़्यादा पावरफुल है। वो मेटल आखिर गुरुजी ने बनाया है कैसे? हाँ, वो इमॉर्टल है, हमसे पहले भी इमॉर्टल है, लेकिन वो मेटल इतना ज़्यादा पावरफुल। और सबसे बड़ी बात, वो मेटल से जो शक्ति मैं फील करती हूँ, वो शक्तियाँ कुछ अलग है, जैसे कोई प्योर नहीं, बहुत ही अजीब सा पावर उससे फील होता है। और गुरुजी ने जो ताकत हमें दिया था उसे संभालने के लिए, उससे मुझे जितना पता चला है, वो 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 मेटल अच्छे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बुराई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और गुरु ने ऐसा मेटल क्यों तैयार किया, बस मैं ये सोचकर थोड़ा सा बेचैन थी। एंड ये सुनकर जो लैन ई थी वो भी सोचने लगती है, हाँ, उन्हें जो ताकत दिया गया था, आई मीन जो उनके गुरु ने दिया था, उस ताकत से वो लोग जैसे यन आयरन को कंट्रोल कर सकते हैं, वैसे ही यन आयरन की ताकत को फील भी कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो वो लोग समझ रहे थे, लेकिन वो लोग कन्फ्यूजिंगली यही सोच रहे थे, और इसीलिए बासन सेंडन थोड़ा सा बेचैन थी। और ये सब कुछ सुनकर ना मैडम लैन कन्फ्यूजिंगली कहता है, मेटल, किस मेटल के बारे में बोल रहे हैं आप लोग? ये सुनकर लैन ई उसके तरफ देखती है, और दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं, और मैडम लैन इन दोनों को कन्फ्यूजिंगली देख रहे थे। बासन सेंडन कहती है, मेटल, यन मेटल जो गुरु ने हमें दिया था। वैसे मैं बता दूं, कांग्से सेंडन और मैडम लैन बचपन से उन दोनों के साथ थे, इसीलिए मैडम लैन और कांग्से सेंडन को वो दोनों अपने जान से भी ज़्यादा भरोसा करते हैं और प्यार करते हैं।
इसीलिए वो लोग झिझकते नहीं हैं इस बारे में बताने से। तो इसीलिए दिल खोलकर वो लोग बोलते हैं कि आखिर गुरु ने क्या क्या कहा था और सियन मेटल के बारे में बताया था। ये सब सुनकर मैडम लैन बहुत हैरान थी, वो हक्का बक्का हो गई थी। इस सियन मेटल में इतना पावर है कि वो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को बर्बाद भी कर सकता है और इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को प्रोटेक्ट भी कर सकता है। अच्छी के हाथ में रहा तो प्रोटेक्ट होगा और बुराई के हाथ में रहा तो ये दबा होगा, और इसीलिए दबा ही होगा। तो इसीलिए वो जो बासन सेन थी वो थोड़ा मतलब डरा हुआ था, उनके मन में थोड़ी सी डर थी कि आखिर ये यन मेटल गुरु ने क्यों तैयार किया था। और उस दिन का गुरु का इतना बेचैन चेहरा देखकर भी वो सोच रही थी। वो इन कुछ दिनों में ना मतलब सोचती तो थी, लेकिन काम और ऐसे सेक्ट के काम के चक्कर में वो भूल गई थी। ठीक है, और अब उनकी बेटी की गोद भराई, प्रेग्नेंट थी, इतना बड़ी न्यूज़ मिला, तो वो अपने दिमाग को थोड़ा फ्रेश करने के लिए वेकलैंड आई थी। और वो लोग ये सब बातें कह रहे थे और ये सब कुछ बाहर एक इंसान सुन रहा था, और ये सब सुनकर वो हैरान हो रहा था। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यहीं पे रखता हूँ। अब आगे देखते हैं कि होने क्या वाला है। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर देना।